हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ महमूद। और आज के इस वीडियो में हम डिस्टेंस बिटवीन लाइन से रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। इट मींस दैट कि आपके पास दो लाइंस गिवन होंगे। बेसिकली द लाइंस मस्ट बी पैरेलल, ठीक है। यानी दो पैरेलल लाइंस होंगे और उन दो पैरेलल लाइंस के बीच आपने डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल ली है एंड द एग्जांपल इज़ find the distance between the lines x plus 2y plus 2 equal to 0 and x plus 2y plus 5 equal to 0, right? फर्स्ट हम इसको ड्रॉ करके समझते हैं कि जी इसका मतलब क्या होता है। सो लेट्स से दिस इज़ द एक्स एक्सिस ऑफ आवर प्लेन और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। सो अब इस प्लेन में हम दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेट्स से फर्स्ट पैरेलल लाइन हमारे पास ये है और जो सेकंड पैरेलल लाइन है वो लेट्स सपोज हमारे पास ये वाला है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं। लेट्स से दिस इज़ लाइन 1 एंड दिस इज़ लाइन 2। अब जो लाइन 1 है इसका इक्वेशन हमारे पास होगा ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 और जो सेकंड लाइन है इसका इक्वेशन हमारे पास होगा ax प्लस by प्लस c2 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास लाइन 2 का इक्वेशन है। अच्छा, अगर आपके पास दो लाइंस हैं और दोनों पैरेलल्स हैं तो उनके इक्वेशन में जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म में होगा और जो बाकी टर्म्स होंगे वो सेम होंगे, राइट। तो अगर आप देखें तो लाइन 1 का जो इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट टर्म c1 है और लाइन 2 में जो कांस्टेंट टर्म है वो c2 है। बाकी जो टर्म्स हैं वो सेम है, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन दीज टू लाइंस जो कि हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, राइट। और इसको हमने d कहा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला गिवन है। फार्मूला हमारे पास है कि जी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस d इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ c1 माइनस c2 whole absolute divided by square root of a square plus b square, राइट। ये हमारे पास दो लाइंस के बीच जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। सो आपके पास जो लाइन 1 है इसका इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y plus 2 is equal to 0 and the second line is x plus 2y plus 5 equal to 0। ओके, सो यहाँ से हम a b और c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो वी नो दैट जो जनरल फॉर्म होता है लाइन का, ठीक है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, वो हमारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। सो बाय कंपेयरिंग वी गेट a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2। अगर आप देखें तो a और b जो है दोनों इक्वेशन में सेम है और c की वैल्यू डिफरेंट है। तो लाइन 1 का जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमने c1 कहा था डायग्राम में और जो लाइन 2 का जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमने c2 कहा था। सो यू विल गेट c1 इज़ इक्वल टू 2 एंड c2 इज़ इक्वल टू 5। ओके, सो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इनटू दिस फार्मूला, सो वी हैव d is equal to absolute of what is c1? c1 is 2, 2 minus what is c2 which is 5 and absolute
divided by square root of a square. A is 1, so 1 square, plus b square, which is 2, 2 square, right? So we have absolute of 2 minus 5 is minus 3, divided by square root of 1 square is 1, plus 2 square is 4, so 1 plus 4 is 5. So we finally get 3 upon square root of 5. So finally, distance between these two parallel lines is equal to 3 divided by square root of 5 units.